सामने मतन आज की इस मजलिस का आगाज इसी इलाके का मौला का बेहतरीन नन्ना मुजाहिद जाकिर एहसन उससे गुजारिश करूँगा ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बुलंदतर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए विलायत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, पाक बीबी दे दुश्मना ते लानत, बुलंदतर सलावत। आऊज़ बिल्लाहि मिने शैतान लईन रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। असी बंदे हाँ ऊ खालिक दे जै ज़ात कु ज़ात कदी राह देन। असी बंदे हाँ ऊ खालिक दे जै ज़ात कु ज़ात कदी राह देन। नाले उम्मती हाँ ऊ सोने दे जकु अरश ते बुदर मनी राह देन। असी मंगते हैं उस हैदर दे जकु पाक नबी दा वीरा देन। असा कोई शे नहीं इन करम दे जैसाई को साई शबीरा दिन। वो बंदा दो जहानों की बलाओं से दूर है, वो बंदा दो जहानों की बलाओं से दूर है, जिसके सीने में आले मोहम्मद का नूर है। मौला अली के नारे से जलता है जिसका दिल, और हो ना हो बंदा हरामी जरूर है। नारे हैदरी। इजाजत है, एक कसीदा पढ़ना चाहना। चंदना कर अर्श तेरा देने जन सिर पे लाली चांदने, चंदना कर अर्श तेरा देने जन सिर पे लाली चांदने, चंद लंगर अर्शी खांदे ने अन जगते हैं दरियांदे ने, अन जगते हैं दरियांदे ने। चंदना कर अर्श तेरा देने जन सिर पे लाली चांदने, जिंद लंगर अर्शी खांदे ने अन जगते हैं दरियांदे ने, अन जगते हैं दरियांदे ने, अन जगते हैं दरियांदे ने, अन जगते हैं दरियांदे ने। अल्लाह तो मुजरम है जिन नाल वली कोई नहीं है, लानतियो बंदा जिंद दिल जली कोई नहीं। अच्छा अच्छा कुछ बंदे इतराज कर दे तुसी अली तो मदद मंगदे हो। आ मैं तेनू दसा असी अली तो क्या मदद मंगदे हां। नबियां तू पुछया है उन्हां दसाया हर मुश्किल विच हैदर साडी मदद नू आया है। नबियां तू पुछया है उन्हां दसाया हर मुश्किल विच हैदर साडी मदद नू आया है। मैं गल करदा पैमाने ते जिंदी मदद दे नाल ज़माने ते, मैं गल करदा पैमाने ते जिंदी मदद दे नाल ज़माने ते। आदम हवा मिल जांदे ने अनु जगते है दरियांदे ने। आदा पे हाथ रख अब्बास ते मोड़ियां ते तेरा आंखें नाल बनी ने। आयो कै साडा घर बर्बाद किते जा देखो कौन लईने। बीबी आदि तू तादा हाई मैं कर सकदा वा
ओ तेंड जीने पियो को जरा भी लगे तेंडी जिंदगी दी तो ही ने बुलंद माशाअल्लाह मौला के नाथ इतना निज़ा कर दी हयाती करे मौला इसकी ज़ुबान मज़ीद तासीर अता फरमाए ताकि आइंदा साल इस इलाके का एक जाकर बन जाए दुरूद पढ़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फिर भी अपनी ज़ुबान मुअत्तर करो दुरूद पढ़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पाक ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले नाराए तकबीर नाराए तकबीर अल्लाह नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी हुसैनियत हुसैनियत जिंदा यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद अपनी ज़ुबान में मुअत्तर कर दुरूद पढ़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद पाक ज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कोई ज़ाकरी दवा नहीं अपने जद्दे पाक का जिक्र समझाया चंद चंद मिनट साइयां दी ड्यूटी दे से इंशाअल्लाह और दे नाल समाज फरमाइश साईं रंग लैसन अपनी ज़ुबान में मुअत्तर करो मैं ड्यूटी शुरू करना अल्लाहुम्मा सल्ली अला अऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला के बातो लिल मुत्तकीन वल जन्नतो लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल मुआनिदीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन दरूद पढ़ो सोने मोहम्मद पाक दा व खातिमुन नबिय्यीन वाल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दरूद पढ़ो सोने मोहम्मद दी पाक दा अस्सलातु वस्सलामु अला अखियही व वज़ीरही व इब्न अम्मिही व वारिसिल इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन यासूबुद्दीन अमीरल मुमिनीन दुरूद पढ़ो पाक अमीर दी पाक दा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदातिल अकीलातिल नबीलातिल सद्दीकातिल सद्दीकातिल मासूमातिल मरूमातिन हक्के मीरा से अबिया व सय्यदातिन निसाइल आलमीन सैंडिदाते सलावात व सलाम वला हसन मासूम मज़मूम व अला हुसैन मज़लूम मक़तूल मज़बूए फिल अर्ज़ करबला अल्लज़ी काल
वक्त विदा हुई मिनल खयाम वहया ज़ैनब वया उम्मे कुलसूम वया सकीना तो वया उम्मे रुबाब वया फिज़्ज़त अलैकुन्ना मिन्नी सलाम अल्लाज़ी हरम वसीरम फिल कूफते वशाम वहया ज़ैनब वया उम्मे कुलसूम वया सकीना तो वया उम्मे रुबाब वया फिज़्ज़त अलैकुन्ना मिन्नी सलाम पैगाम शाम दे हाकम दा ते गया जिगर मडे को खाए हो मैं को शामी आदन आयो मामला तू घन परदादार लाए आका सज्जादा दिन में रात क्यों रोना जा तू गिन के दरबार तोड़ी ते पुपी नौ मीला दाराए ओ ताइयों रात रोंदा अज पहली वारी किमें टुरसियां नदीमाए किबला लुटाए काफिर बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम दा जदन शाम दे बारू आए यजीद जज्बाई आया आका सज्जाद दे कोलान क्या दे सज्जाद हक में यजीद हुक्म आई इंजा तू गिन के मेरे दरबार तक काफिला पैदल टोर के गिनना जदना का सज्जाद नहीं सिपाही दे लफ्ज़ सुने नहीं जा तू गिन के मेरे दरबार तक काफिला पैदल टोर के गिनना आका सज्जाद दी अखां चों पानी बंद होए रात जारी हुई जदन पाक आलिया से जनाबे फिज़ा दी पई दी आलिया यनो मकाम ते जै मकाम ते आलिया से जनाबे सैयदा ज़ैनब आलिया बैठे जनाबे फिज़ा दा आवाज़ आंदे बट्टा ज़ैनब तेरे पुत्र सज्जाद दी मुकाम ते रात रूनी शुकर दित्ती मेरी आलिया से आवाज़ आंदे अम्मा जेकर तकलीफ न समझे बन के मेरे पुत्र सज्जाद को सड़ के घिन जनाबे फिज़ा मकाम ते आए जै मकाम ते जनाबे सज्जाद रात रो रहे हैं जनाबे फिज़ा दा आवाज़ आंदे बच्चा सज्जाद फुफी याद कीता है जनाबे सज्जाद उठना इन फुफी दे कोल आलिया दा आवाज़ आंदे मेरा सुना बच्चा सज्जाद मुकाम ते रात क्यों रोने ओलरा क्यों निरुने जमले अकबर जे कड़िया जवान दे सीने बर्ची दा पल लगा ओए ओलरा क्यों निरुने जमले कासम दे बदे सेरे टूट पे ओए ओलरा क्यों निरुने जमले तमवागु भा लगी आई इंजा ते रात क्यों रुने आका सज्जाद फुफी दे पासे मुखातब हो के आदन पैगाम शाम दे हाकम दा ते गया जिगर में देखूं खाए ओ मैं को शामी आदन आयो मामला तू गिन परदार लाए सैयदा दे जा तू गिन के दरबार तोड़ी ते पुपी नौ मीला दाराए ताइयों रात रोंदा अज पहली बारी किवें टुरसी दिमाग लख वारी आखा मकसद इबादत दे नाल जदनालिया सियाने पूछे वो मेरा सोना बच्चा सजा रात क्यों रोंदे सैयद फुफी दे पासे मुखातब आदन पैगाम होए शाम दे हाकम दा ते गया जिगर में देखूं खाए
ओ मैं को शामी आदिन अयो मामिला तू घन परदार लाए सैयदा रही जा तू घिन के दरबार तोड़ी ते पुपी नौ मीलादाराए ओ तैयो रत रोंदा अज पहली वारी किने टुरसी आऊं नदी माए जदन आलिया ने लफ्ज सुने जो हमरा बेटा सज्जाद दी आवाज़ रात रो रही है जो बतूल दियां धियां पहली बारी बाजारां ते दरबारां किवें टुरसिन आलिया दा आवाज़ आंदे मेरा सोना बेटा सज्जाद जी भुखी मां बेटा सज्जाद तू फिक्र न कर मैं अली दी धियां मैं बतूल दी धियां तू फिक्र न कर मैं पैदल टुर गया तू रात ना रो जद आका सज्जाद ने फुफी दे लफ्ज सुने मैं अली दी धियां मैं बतूल दी धियां तू रात न रो मैं पैदल टुर गिनसा आलिया दवाज आंदे सज्जाद अखी साफ कर रात न रो बीबिया दिए शाम दी उजड़ी ज़ैनब को ते ना समझ सजा ज़ईफ़ ओ मडे सुतकलाल विच फराक नहीं आसी गोथी गिमवाल नहीं बीबिया दी एक गल को सोच के बह गईया ओ तने और कोई तकलीफ हो किवें विच दरबार शराब दे पेश हो सामड़ा सारा पूर शरीफ किबला आलिया आवाज आंदे मेरा सोना बेटा सज्जाद तू रात ना रो मुख्तसर करा सैनी मामला तू लै पियां काफले पैदल मंजिल मंजिल सफर शुरू किया है जदन काफला शाम की कंडी ते आ पहुंचे ना यजीद दा एक और सिपाही है सज्जाद हक में यजीद हुक्म आई मेरे मिजाज दे तहत शाम दे बाजार सजे नहीं इन काफले को शाम दे बारू रोक जदन शाम दे बारू रुकन दा नाम आए पर्दा पिया चमट रात दिया थकियां साईं ते जद शाम दे बारू आया आदे रावी आयो त्रैडी पूरे रिया खड़ियां ज़ारा ते थिया वरम सजाद दिया पैरा ते जड टोरी यार पाया हो टुरी चौथे डी ना टुरन वाली वो गिन कंड पिछू त्राए बर जाया किबला त्रैडी तू बाद काबला बाजार शाम के अंदर दाखिल होए बाजार की केड़ी हालत है मलाउन दे हुक्म दे तहत शाम दे बाजार सजोए जदन सजोए बाजारा ते मेरी छोटी आलिया साइन जिन्होंने सकीना बिंतुल हुसैन दी पई दीद आलिया दा आवाज आंदी भुखी माई केड़ी जा है जदन मेरी आलिया हुसैन ने भुखी ते सवाल कीते भुखी माई केड़ी जा है वड्डी आलिया सियान बतरी जी दे पास मुखातब हो के आदी है तू मैं कल पुछ दिए मडी चन बचड़ी ते अगे मैं कोई शाम च आया ओ जिवें मैं रुलिया बाजारा विच वो इंज रुलन ना कहंदियां जाए बीवी आदी तू दे दी आईए 9 मील परूं ओ मैं तो पैदल टुर दी आया ओ इवें कह नहीं आखिया इवें कह नहीं आखिया तुसा थक पिया हो सो सही कड घिनो ज़ारा दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले बैते पाक ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद कोई लंबी चौड़ी फजाइल नहीं दिल चाहते एक बन एक शेर जिक्र मैं अपनी इबादत तमाम करे सा अपनी ज़ुबान मुतर करो दुरूद पढ़ो मोहम्मद फिर भी अपनी ज़ुबान मुतर करो दुरूद पढ़ो मोहम्मद
पंजा ते 12 दा जो नाम छड़ दे उंदे उत्ते करना सलाम छड़ दे। पंजा ते 12 दा जो नाम छड़ दे उंदे उत्ते करना सलाम छड़ दे। इन्ना बिना तैकू किसे पार नहीं लाना है। खा पी के गीत जाके घरां दे तू गाना है। इन्ना बिना तैकू किसे पार नहीं लाना है। खा पी के गीत जाके घरां दे तू गाना है। ओए खा पी के करना हराम छड़ दे। खास कर पवली इमाम छड़ दे। नारा हैदरी। मैं कोई नहीं तू ज़ैनब है वो गिया ला इल्मी विच भुले। मैं को कम ज़रफ़ी मजबूर की तय गिया गुस्ताखी दे। ओ तेकू केड़ी मजबूरी इत्थे गिने आई है। गिने आई है वो दरबारां विच सर खुले। तू भैने 18 आयो बाइया दी गई विच दरबार दरबार देरो। किबला आलिया सियाणा आ गई है दरबार। दरबार दी केड़ी हालत है। मलक आउण दे हुक्म दे तहत सजो दरबार। गाने वाले गाने गा रहे। काफी देर आलिया सियाणी खलोतियां रह गई। काफी देर तो बाद यजीद दे कोल गया बैठा। इशारा करके पूछे यजीद दरबार दे बीबियां कौन हैं। जदन इस गई ने इशारा किया यजीद दरबार बीबियां कौन खड़ियां हैं। ये आदे हुसैन बागी दियां भैणी हैं। किबला जदन बागी का नाम आए आलिया आवाज आंदे मलाउन जै हद दे नाल तै बतूल दी धी अल इशारा कीते अल्लाह तेरा कट देवे। इस गई ने दोबारा पूछे यजीद दी बीबी कौन है। मैं को भरे दरबार दे विच आखे अल्लाह तेरा कट देवे। ए वल मलाउन आदे हुसैन बागी दियां भैणी जदन बागी दा नाम आए आलिया दा आवाज आंदे मेरा सोना बट्टा सज्जाद जी पुपी अम्मा ओ मेरा बट्टा सज्जाद मेरा वीर हुसैन दा खून पिया छुप गई। मैं को इजाजत दे मैं नशा में गुंडता चानिया। मेरा वीर बागिया या मेरा वीर नमाजिया। जनाबे सज्जाद आवाज आदे पुपी अम्मा जे कर ज़ैनब दिल च विच बोलिए मला मर वैसिया। आलिया आवाज आंदे मेरा सोना बट्टा सज्जाद मैं कोई यारां दी रात नहीं बोलेंदा डिठा। जदों मैं खैमे दा पारा बैठे दी जदों मैं अल हाफिज वल लफीज अकल दिती आई। नाना रसूल मदीना छोड़ के टुराया। बाबा अली नजर छोड़ के टुराया। अम्मा बतूल बकिया छोड़ के टुर रही है। जदों मिली इजाजत मेरी आलिया हुसैन शामिया दे नाल मुखातब होई। आलिया आवाज आंदे ओ शामियों मेरा वीर बागी नाल मेरा वीर बतूल दा पुत्रा मेरा वीर रसूल दा पुत्रा। जब बतूल दे पुत्र का नाम आए गोइया जल्दी दे नाल कसाब की दुकान ते आए आन क्या दे कसाब मेरा हाथ कट दे। कसाब आवाज आने बंदे खुदा तेरा दिमाग तो ठीक है हाथ क्यों कटेंदा है। एक याद है मैं कुछ सच्ची माँ दी धी आखे अल्लाह तेरा हाथ कट दे। मैं ही वास्ते हाथ कटा रही हूँ। गई ने अपना हाथ कट रहे अपना हाथ बे हाथ विच आके बड़े हुए दरबार दे विच आन के आदे गई याद में कोई नहीं
तू ज़ैनब है मोगियां नाइलनी विच भुले ते मैं को कम ज़रफ़ी मजबूर किता गया गुस्ताखी ते तुल ओ ते को केड़ी मजबूरी इथे गिने आईए दरबारां विच ज़र खुले तू भैणे 18 आयो भाइयां दी गिए विच दरबार दरबार दरुले अला रहमतुल्लाह अला कम ज़ालिमीन समन मतन। अब आपके सामने सैयदजादा सैयदों नवाज का पहले उन अच्छा 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी दुआ है करीम अल्लाह आले मोहम्मद का सदका बाबा जी की ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए, मालिक इनको सेहत व कामला व आजला अता फ़रमाए। तमाम मोमिनीन जो इस मुक़द्दस मकाम पे टुर आए, मालिक उनका टुराया मंजूर और मकबूल फ़रमाए। और जो भी भाइयों ने जितना भी देर में दायम में सुख ने जो भी ताउन किए, मालिक उनकी काविश मंजूर और मकबूल फ़रमाए। अभी मैं दावत दूँगा ज़ाकिर कदीम अब्बास आपके सामने ज़िक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। एक रुबाई इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की शान में अर्ज़ कर रहा हूँ। 14 है तो इलाही निज़ाम जिंदा है, 14 है तो इलाही निज़ाम जिंदा है, और इन्हीं के नाम से खालिक का नाम जिंदा है। 14 है तो इलाही निज़ाम जिंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम जिंदा है। और करके दुआ हम बताते हैं ज़माने को, अरे हम ही वही लोग हैं जिनका इमाम जिंदा है। या अली। अभी आपके सामने ज़ाकिर कदीम अब्बास और उनके बाद सैयद ओन अब्बास ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। सलवात वाल मोहम्मद वाले मोहम्मद। बार दीगर मिल के बावाज़े बुलंद सलावात। एक दफ़ा फिर भी ज़ुबाना मुतर करो मिल के बावाज़े बुलंद सलावात। एक सोनी जी सलवात बार वे शहनशाह दी जल्द आमद व सलामती कीते मिल के बावाज़े बुलंद अल्लाह। इल्तमास दुआ बराए ज़हूर हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवातु का अलैहि व अला आबाइही फी हाज़ि सात व फी कुल्ले सात मिन सात लैल व नहार वलियम व हाफिज़म वकायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवन व तुमत्तिहु फीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी व करबल मुमिनीन बेहक अखीकल हुस्न। या बाबल हवाइज या हिजाब उम्मुल मसाइब अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
व अज्ल फरजा आल मोहम्मद बहु औखा आया तंडी लाश होते बादस खुतबा आता नहीं ये बातन दो जुमले फकत मसाहिब में इस हलाक के आले पीऊ आंदे ही औखे दुआ मंगी करो शाला किसी पीऊ दा जवान पुत्र ना टोरे बाबा जी तारीख लिख दिए जिस टाइम पाक शहजादे जीन छोड़ी ना तो सरकार सखी हुसैन बादशाह छोटे बच्चे दे वांगू सैयद ताईद कैसा कोनिया दे बाहर चल के पाक शहजादे दी लाश ते गए पुत्र दी लाश ते जाके मेरे मौला हुसैन एक वहन कीता सैयदा दे बहु खा आया तंडी लाश उते ते मेंढा अकबर पुत्र जवाने सैयदा दे मैं जानदा तुम्ही औखा लथे मेंढा लाजेदा मेहमान सैयदा दे मैं सारी जिंदगी सिखदा रहे अकबर जी तू मेरे कोल कुछ मंग तै नहीं मंगया हुण तेरा आखिरी वेला है सैयदा दे मैं कुछ मंगदा मैनू खाली ना मोड़े अकबर दे बाबा मैं क्या देवन जोगा सैयदा दे वो कुछ मंगसा जो कुछ दे सकते हैं अकबर दे बाबा दसाओ क्या मंगदे हो सैयदा दे बिया कुछ नहीं मंगदा जा तैसा चल दे पैनी ओ मेरे नाल अला तंडा बुढ़ड़ा प्यूहा कर प्यू ते एहसाने सैयदा दे तंडी लाश को खैमे हायो घिन वंजने तंडी फुफियां दा फरमान बाबा सैयद अली शाह जी जी बिस्मिल्लाह सैयदा दे मैंड नाल अला तंडा बुढ़ड़ा प्यूहा कर प्यू ते एहसाने हुसैन बादशाह दिन तंडी लाश को खैमे मैं घिन वंजने तंडी फुफियां दा बाबा सैयद अली शाह चनाल जना जाकरी राज कीती है ओ दिन आया पुत्र जवान दी लाश होते ते आ बैठा सैयद सिरां दी कम केड़ा कीता है कर तहतुल हन्ना की को एक पासे चुमे बचड़े दी मसला दी सैयदा दे तैकू क्या मारे फल बरछी दावा पये रत जिगर विचू वहांदी हो छोड़ के झोली अमड़ी दी आमान रे एक बांध और पढ़ दे बिस्मिल्लाह वो दिन आया पुत्र जवान दी लाश होते आ बैठा सैयद सिरां दी कर तहतुल हन्ना की को एक पासे चुमे बचड़े दी मसला दी सैयदा दे तैकू क्या मारे फल बरछी दावा पये रद जिगर विचू वहांदी हायो छोड़ के झोली अमड़ी दीवो आमान रे एक बांध और पढ़ सैयदा दे तैकू क्या मारे फल बरछी दावो पये रद जिगर
विचू वांदी छोड़ के झोली। जै वेले हुसैन बादशाह दा आखिरी वेला है ना, सैयद एक वैन कीता है। हुसैन आदे ने जदा कताल मंडे तो फारिग थीवे। तुसा सारे जानते हो जै वेले कै बंदे दा आखिरी वक्त आवे ओ वसीयत कर दे, पुत्रा नु वसीयत, फिरावां नु वसीयत, औलाद नु वसीयत। पूरी कायनात च निगाह मार के वेख हुसैन एडा मजलूम है जै आखिरी वेले अपने कातिल को वसीयत कीती है। इशमर हरामी रवायत कर दे जै वेले मैं नामी जरब चलाई शबीर दे लब मत मुतहरक होइन। ए आदे मैं झुकिया मैं कन ला के सुने हुसैन होले होले पे आदे जदा कताल मंडे तो फारिग थी में ते वत लाश मंडी को चावे मंडी नहीं निभदी हो चने अकबर तू मैं कु पुत्र दे कोल समावे। सैयदा दे जदा घोड़े भजे लाशा ते वो मंडे अकबर को बचवावे। जिवें दिल आखी वत लाश मंडी ते घोड़े वाले वाले अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह काफी सारे अहबाब तशरीफ फरमाओ, मिलके बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ो। ज़मीन भी उसके लिए आसमान भी बातिल है। वलायत 6 बादशाह फरमांदे जेड़ा बंदा साडी ज़ात ते मिलके बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ता है उनके रिज़्क़ च कदा कमी नहीं आती। अपने रिज़्क़ की फरावानी वास्ते मिल के सलवात पढ़ो। अगे बारे दीगर मिल के बवाज़े बुलंद सलावत। मसाहब दे किस्सा खत्म जी ते कसीदे दो अपनी मर्जी नाल ते एक बानियान दा हुक्म है। बिल्कुल कोशिश करसा जल्दी जल्दी पढ़ने की। पहला कसीदा जी जिस शहजादे दा मसाहब पढ़ा, शहजादा अली अकबर बादशाह दा खुतबा मैदान करबला दे अंदर। तवज्जो मेरे पास रखनी जी। मैदान करबला दे अंदर 10 मुहर्रम ने जिस टाइम पाक शहजादा गया ना मैदान विच ते सामने खलोता उमर बिन साद लईन, अल्लाह उस ते लानत करे। पाक शहजादे उस लानती नाल जेड़ी गल कीती ओ गल ही मैं कसीदे दी शक्ल च सुनावनी जी। इजाजत है जी। एक सोहना जिहा नारा सुनाओ तो मैं कसीदा पाक शुरू करना जी। सखी हुसैन बादशाह दे सोने बछड़े ने जड़ी गल की थी जी। ज़मीं भी उसके लिए आसमान बातिल है। ज़मीं भी उसके लिए आसमान भी बातिल है। इस कलाम दी रेपिटिशन और रदीफ है बातिल है। बस इस लफ्ज दा लुत्फ लेना सैयद। ज़मीं भी उसके लिए आसमान बातिल है। ज़मीं भी उसके लिए आसमान ज़मीन भी उसके लिए आसमान भी बातिल है। ज़मीन भी उसके लिए आसमान बातिल है। ज़मीन भी उसके लिए आसमान आसमान बातिल है। ज़मीन भी उसके लिए आसमान
आजान बातिल है। मिलके हैदरी आबाद सलामत रहो। जमीन भी उसके लिए, आसमान भी बातिल है। हमारा जिक्र ना हो तो सहंगे हो। जहान बातिल है। अच्छा, उस लांती आका के शहजादा, तुसी भी मुसलमान ते असी भी मुसलमान, फिर मैनू समझ नहीं पे आंदी कि साढ़े दरम्यान ये जंग क्यों है। जिस टाइम उस एक गल की ना, पाक शहजादे दे चेहरे ते जलाल आया, उस लांदी के पासे वेख के आंदे मेरी गल होर ना सुनो। जो मेरे दादा का दिल में नहीं है प्यार तो फिर जो मेरे दादा का दिल में नहीं है प्यार तो फिर नमाज बाद में पहले आजान बातिल है। मिलके हैदरी पढ़ने वाला काम ऐसा करना, नारे वाला काम तो करना पैसी। मिलके हैदरी। अच्छा, उस नहीं ना कहा कि शहजादा चलो एक गल तो हो गई, लेकिन चूंकि तुसी भी मुसलमान हो तो असी भी मुसलमान हाँ। लेकिन असी नमाजी, असी हाजी, रोजेदार, कारी कुरान, बल्कि हाफिज कुरान। जिसने मुझसे बार बार आखा ना कि असी कारी कुरान, असी हाफिज कुरान। सखी हुसैन बादशाह के चेहरे ते जलाल है। उस लांती के पास वेख के गल केड़ी आख रहे हैं, जो दिल में बुग़्ज़ अली है तो जितने सजदे कर, जो दिल में बुग़्ज़ अली है तो जितने सजदे कर, तेरी जबीन का ज़ाहिद निशान बातिल है। जहान बातिल है, आजान बातिल है, निशान बातिल है। इस कलाम का आखिरी मिसरा जी। अच्छा, उस आका के अकबर, चलो मनदे हैं कि तुहाडा हुसैन भी शहजादा है, लेकिन साडा ओ भी लांती थोड़ा थोड़ा रिश्तेदार बनता है तुहाडे नाने रसूल दा। जिन्ना बंदा तारीख पढ़ी हुन मेरी गल दी तायीद कर सन। यजीद तो माविया तो फिर उस दी मशीरा रसूल दे घर, वो उस पासों आखना कि थोड़ा थोड़ा रिश्ता तो साडा भी है। जिस टाइम उससे एक गल की ना, पाक शहजादे उस लांती के पास वे क्या देन, मैं उसका पोता हूँ हक जिस के पीछे चलता है, मैं उसका पोता हूँ हक जिस के पीछे चलता है, वो जिसका फर्द है वो खानदान बातिल है। मिलके बवाज़े बुलंद सलावत जी। बार दीगर मिलके बवाज़े बुलंद सलावत। इन दो कसीदिन जी फरमाइशी बानियान की तरफ हुक्म आया, एक दो मोमिन भाइयों भी आखा, ये मेरे ख्याल में कोई 3 या 4 दफ़ा तिलावत कर लगा। इजाज़त दीजिए। शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाक मालिक भी ज़ात मिल के बवाज़े बुलंद सलावत। सलवात इन पढ़ो जिन पढ़ने दा हक है। इजाज़त दीजिए। इमाम ज़माना बादशाह दी शान दा कसीदा जी।
हाँ को बातिल की ये तकरार अभी बाकी है को बातिल की ये तकरार अभी बाकी है को बातिल की ये तकरार अभी बाकी है को बातिल की ये तकरार अभी हक व बातिल की ये तकरार अभी बाकी है ये तकरार अभी बाकी बिलाशुबा हक व बातिल का हजे सामना होना है, ये तकरार लेकिन दलील क्या है? क्यों बार बार याद रहा कि हक व बातिल अभी बाकी है? पाकिस्तानी दलील देना चाह रहे हैं। हक बातिल की ये तकरार अभी बाकी है हक व बातिल की ये तकरार अभी बाकी है। हक बातिल की ये तकरार अभी बाकी है वक्त का है दरकरार अभी बाकी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत नवाजिश। कसीदा लिखा जी है यासिर गफार कौसर साहब रावलपिंडी वाले, मालिक उन्होंने कलम च और आवाज च और तसीर अता फरमाई। और एक दिन के मैं तखयलात विच इमाम ज़माना बादशाह दी बारगाह च गया ते मैं मालिक ने एक दो गल्लां कीतियां। वो आंदन कि मैं सरकार आखा कि सरकार मोमन जो हर टाइम दुआवां मांग रहे हैं तुहाडे आमण दियां, हर नमाज तो बाद हर इबादत तो बाद अल्लाह जल दी सदावन, लेकिन सरकार तुहाडा ज़हूर नहीं हो रहा, कुछ साडे नाल नाराजगी है या क्या वजह है? सरकार आख्या मेरी गल होर न सुन, मेरी तरफों इन सारे मोमना को वंच के मेरी तरफ एक पैगाम दे। उस आका सरकार केड़ा पैगाम? ते सरकार गल केड़ी आखिए कि काश सूली पे लटकने की जुबां दे पाए, काश सोने पे लटकने की जुबां दे पाए, काश सोने पे लटकने की जुबां दे पाए, क्या कोई में समेत हमारे अभी बाकी है। या अली दो हाथ उच्चे खुले मान आ रहे हैदरी। दुआ मिश्रा जी उन्होंने कहा मैं सरकार आखा कि सरकार मेरा एक सवाल है। सरकार फरमाया क्या? उन्होंने कहा कि मैं सरकार को पूछा कि जिस टाइम तुम्हारा ज़हूर होना क्या उस टाइम क़यामत बर्पा हो जानी? उन्होंने कहा नहीं, पहले साडा दुनिया ते ज़हूर होना और साडी हुकूमत कायम होनी, साडी शाही होनी। उस तो बाद जनाबे इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह दा फरिश्ता वो आके सूर फूकणगे। उस तो बाद फिर उन्हें एक निदा देनी कि लोगों क़यामत आ गई है, और निदा देने उस तो बाद क़यामत आनी। यासिर गफार का कौसर साहब ने कि मैं अपनी सरकार आखा कि मौला फिर तुसा एक काम करना, मेरी एक छोटी जी हसरत है और एक ख्वाहिश है। सरकार फरमाया क्या? उन्होंने कहा कि सरकार जी मेरी ख्वाहिश और हसरत है उसकी तकमील जनाबे इसराफील दे सूर फूकण और निदा देने के दरमियान है, सूर फूकण तो बाद और निदा देने तो पहले। उन्होंने कहा कि सरकार तुसा मेरे वास्ते एक काम करना। सरकार फरमाया क्या? उन्होंने कहा सरकार तुसा करना काम ए वे कि आप बोलेंगे इसराफील निदा मत देना, आप बोलेंगे इसराफील निदा मत देना, मेरे अब्बास का एक बार अभी बाकी है। आखिरी मिसरा जी किताबत ज मिलदा के तारीख लिख दी कि जिस टाइम सरकार दा पाक ज़हूर होना है सब तो पहले 70,000 मुलवाने दे सर कलम होने। अच्छा जिस टाइम मालिक के काम कर लिया ना उस तो बाद सरकार एक दफा सज्जे वेखना है, फिर खब्बे वेखना है, फिर सरकार निगाह मानी, निगाह मारने तो बाद इमाम ज़माना सरकार गल केड़ी आखनी कि मेरे दादा की विलायत
दे मेरे दादा की विलायत को जो बातें कह दे, क्या कोई साहिब दस्तार अभी बाकी है। मिलके बवाज़े बुलंद सलवात जी। बार दीगर मिलके बवाज़े बुलंद सलवात। आखिरी कसीदा जी सजाद भाई भी हुक्म किया, मैं कोशिश कर सके 2 तो 3 मिसरी पढ़ा दी। कसीदा नहीं अपील है सरकार इमाम ज़माना बादशाह दी पाक बारगाह च तो सारा नारा ला के अपने सोचने समेत मालिक की ज़ात की एक अपील है, एक रिक्वेस्ट करना चाहना जी। इजाज़त है जी। हाँ ऐ शाह ज़मां मेरा बार मचन, तेरी दीद अखियां तरसाया ने। ऐ शाह ज़मां मेरा बार मचन, तेरी दीद अखियां तरसाया ने। ऐ शाह ज़मां मेरा बार मचन, तेरी दीद अखियां तरसाया ने। ऐ शाह ज़मां मेरा बार मचन, तेरी दीद अखियां तरसाया ने। लख बिस्मिल्लाह साडे वेड़े आ, असफल का फर्श बनाया ने। हो मैंने खुशियां दे ऐलान, लखे नावे थी भी पाक खानदान। सरकार अगे अपील है कि सरकार मोमन सिखते पैन, आजादार सिखते पैन। सरकार हुण तुसीं तशरीफ घेना हो, तुहाडी बड़ी लोड़ है। सरकार फरमाया ना मोमना को जाके दसो कोई देर नहीं, मैं जल्द आने वाला हूं। लेकिन सरकार तुसा आने वाले हो, लेकिन तुम्हारा दुश्मन बड़ा कमीना और बड़ा चालाक है। सरकार फरमाया कोई टेंशन लेने दी परेशानी दी लोड़ नहीं, बल्कि वो कमीने को मान के मेरी तरफों एक पैगाम दो। सरकार केड़ा पैगाम? सरकार गल केड़ी आख रहे हैं? मैंने दुश्मन को इतला दे, मेरा ए पैगाम सुना दे। मैंने दुश्मन को इतला दे, मेरा ए पैगाम सुना दे। नहीं चलने जोर जपा दे, हुण खैर मना असया बन ले। वारित जीना पाया ने। मिलके हैदरी। अच्छा सरकार तुसी जो आ रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा दुश्मन है उसको जदीद किस्म दा असला, ग्रेनेड, मिसाइल। सरकार तुम्हारी फोर्स केड़ी, तुम्हारी फोर्स विच कौन कौन शामिल है, तुम्हारे को असला केड़ा और तुम्हारी फौज किस तरह हमला करेगी? सरकार ने जवाब केड़ा देता है? मेरी उंगली अमर लाही, मेरे हिन करार सिपाही। मेरी उंगली अमर लाही, मेरे हिन करार सिपाही। मेरा असला गज़े लाही, कासिम अकबर देन जज्बे अब्बास दिया अंगड़ाया ने। मेरी उंगली अमर लाही, मेरे हिन करार सिपाही। मेरी उंगली अमर लाही, मेरे हिन करार सिपाही। मेरा असला गज़े लाही, कासिम अकबर देन जज्बे अब्बास दिया अंगड़ाया ने। जिस टाइम शहनशाह मुअज़्ज़म दा ज़हूर होना ना, ते अल्लाह खालिक अल्लाह एक मुबारक देनी।
किस नू देनी सरकार अली बादशाह दे पाक बाबी नू सरकार अबू तालिब नू जनाब इमरान नू मुबारक देख के खालिक अल्लाह गल केड़ी आखनी है कि ज़ीशान मुबारक होवी सुल्तान मुबारक होवे ज़ीशान मुबारक होवे सुल्तान मुबारक होवे इमरान मुबारक होवे अज देखो को तेरे पुत्र हथों काबे ते अलम खुशाया ने आखिरी में सर हरदम होवी होने खुशियां रखे नावे दीपा खानदान वाकिया आखिरी मिसरा जी दसावना चाहना कि जिस इस शहनशाह दा इस बादशाह दा हुलिया कैसा होना है नक्श कैसे होने चेहरे दे खदफाल कैसे होने जी हाथ आप दी दस्ती लाई गुफ्तार लिसानुल्लाह हक आप दस्ते लाए गुफ्तार लिसानुल्लाह कुल सूरत वजहुल्लाह मेरे साहब ज़मा दिया दो अखियां तो ईद दिया बिनाया ने फटदा पिया हाथ मुक गई भेण दी गुरबत दी फकत दो जुमले मसाहब देनी आधा पिया हाथ मुक गई हाथ मुक गई भेण दे सबरा दी ते डिठा थी दा कतल फिराए बाबा जी रुवैंदी केड़ी गल है 1 घंटा नहीं 2 घंटे नहीं 8 पार दे बाद जो लाश ते आई इंज रुझ गई ओन दी माए रुवैंदी केड़ी गल है लखी ओखे रंग विच मामल तू ते पत्थरा ते जाई दुखिया दी मुंह वतान दू करके मानू आखे अज वेख ले हालत धी दी मेंढी सैन फिरा दी लाश ते आईए बीबी आदि कुठा होया हुसैन तू है अकबर दा बाबा तू है मैं उजड़ी दा वीर तू है अज़दारो शबीर ने अखा नहीं खोलियां रुनिए मेंढी सैन ते रो के आदि है हुसैन तू जो नए अलवेदा मैं कोई चौखी रावण आईया बीबी आदि अखबाल भेड़ रस्सियां पाई खड़ी आई मैं शाम पई वंदिया अज़दारो शबीर ने अखा खोलियां मेरे इमाम ने भेड़ दे गल विच बाई पाइयां रुना मैना इमाम ते रो के आदे अदरात ताई रे हो राडेंदा ते मैंडी भेणी लाश ते आसल आ पत्थर हटसन हायो लाश मैंडी तो झट वीर कोलो गुजरे सन मैंडी पाक सैन ने फिरा दी गल ते बोसा दिता है रुनिए मैंडी सैन ते रो के आदिए इहो बोसा भेण दा बहु समझे ते मकतल विच वीर शबीरे तेंड कातिल मैंडी हायो चादर लुट लई अगो शां
माशाल्लाह कदीम भाई बहुत ही प्यारे अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। मालिक इनकी ज़बान में तासीर अता फरमाए, मालिक इनको सेहत व कामला व आजला अता फरमाए। मेरी दुआ है मालिक कायनात करीम अल्लाह सैयद फरजान हुसैन शाह साहब को और सैयद आसिफ साहब को मालिक सेहत व कामला व आजला अता फरमाए। मालिक इनका साया हमारे सरों पर कायम और दायम रखे, मालिक इनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अर्ज कर रहा हूँ, अली का दिल ताहिरा का चैन राजी हो, अली का दिल ताहिरा का चैन राजी हो, ये लाजिम है कि शाह मशरिकैन राजी हो। अली का दिल ताहिरा का चैन राजी हो, ये लाजिम है कि शाह मशरिकैन राजी हो। और बता दिया है नबी के तवील सजदे ने, अरे नमाज उसकी है कबूल जिससे हुसैन राजी हो। सैयद औन अब्बास साहब ज़िक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे और आखिर में शिबी जुल जनाब बरामद फरमाएंगे। दुआ मा सल्ले अला मोहम्मद, थोड़ी इको कट गया। दुआ बर ताजिले ज़हूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातु का अलैहि व अला अबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैलि वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातुम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा नारे तकबीर। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में मोमिनीन मवालियान हैदर करार सोगवरान इमाम मज़लूम करबला तशरीफ़ फरमा हैं। अपनी मौजूदगी का सबूत अपनी बुलंद आवाज़ों से दीजिए। मिल के बावाज़ बुलंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया, नारे हैदरिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला युबलिगु मिदहतहुल काइलून वला युहसी नअमाअहुल अदून वला युअद्दी हक्कहुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्न अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आख़िरीना यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहद बदर खंदक वल खैबर अल्लज़ी काला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमाम मुबीन। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह सबसे पहले दुआ गो हूँ खालिक कायनात आप तमाम मोमिनीन मवालियान हैदर करार सोगवरान हज़रत अमीरुल मोमिनीन इस मकाम पर चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जो नेक हजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप मजलिस शब्बीर में तशरीफ़ फरमा हैं, खुदावंद करीम आपकी नेक हजात को पूरा फरमाए। दुआ गो हूँ खालिक कायनात खानवादा सरदार मेहर खान नंबरदार
और इस इलाके के दीगर जितने मोमिनीन ने आज की इस अज़ादारी में दाम दिर में कदम सुख ने हिस्सा लिया है, खुदावंद करीम इनकी तौफ़ीक़ात दीनिया में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। इस खानवादे के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, इस बस्ती के जितने मोमिनीन मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए, खुदावंद करीम उनके दर्जात को आखिरत में बुलंद फरमा। बिलखसूस बुज़ुर्ग अज़ादार बाबा सैयद करम हुसैन शाह कायद मिलत जाफरिया, आगा सैयद हामिद अली शाह मुस्फ़ी नजफ़ी मालिक इनके दर्जात आखिरत में बुलंद फरमा। कुर्ब आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमा। हाज़रीन मोमिनीन के जितने मरहूमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खालिक तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। कायनात के हकीकी वारिस इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। हम सबको इमाम के खादिमों में शुमार फरमा। सलवात मिल के बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह इंतहाई इख्तिसार के साथ, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी का हुक्म है, क्योंकि जी 8 शवाल योम नहदाम जन्नतुल बकी कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मुस्फ़ी नजफ़ी ने, क्योंकि इस साल को आमुल बकी के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, और कायद मिलत जाफरिया का एक ही मिशन था, एक ही मकसद था, तमाम अज़ादारों को, तमाम मुहिबान अहले बैत को कब्र ज़हरा की मज़लूमियत पर सब के ज़मीर झंझोड़ते रहे। और इस साल को आमुल बकी के तौर पर, क्योंकि 1344 हिजरी में ये वाक़या सरज़मीन हिजाज़ में रूनमा हुआ, जब आले रसूल उम्महातुल मोमिनीन पाकीज़ा सहाबा कबार बिलखसूस हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहुम्मा सल्ली अला इन इस्लाम के मोहसनों के मज़ारात को मुनहदम किया गया, तो क्योंकि इस साल 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं, तो कायद मिलत जाफरिया ने इस साल को, इस आवाज़ को तमाम आलम इस्लाम और तमाम दुनिया में फैलाने के लिए भरपूर ज़ोर दिया। और इस साल 8 शवाल योम नहदाम जन्नतुल बकी और सरबराह तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा आगा सैयद हुसैन मुक़द्दसी ने इस साल को आमुल बकी के तौर पर मनाने का जो कायद मिलत जाफरिया ने ऐलान किया था, उसी की तासी में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो 8 शवाल को मुल्क पाकिस्तान के तमाम अज़ला में और आपके ज़िला अटक में भी, अटक शहर में, खोड़ में, फ़तहजंग में, जंड में और भी दीगर मकामात पर, पिंडी गेब में 8 शवाल योम नज़ाम जन्नतुल बकी के प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो मेरी तमाम आप अज़ादारों से, तमाम मातमियों से इल्तमास है कि इन प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करें और कब्र ज़हरा की मज़लूमियत पर आवाज़ एहतजाज बुलंद करके हज़रत इमाम ज़माना की खुशनुदी हासिल करें। सलवात बावाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाह। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि काफ़ी देर से ज़िक्र पाक शुरू है और सूरज ग़रूब होने के करीब है, कोई मजलिस बड़ी या छोटी नहीं होती, क्योंकि मजलिस में ज़िक्र उनका है जिनकी खातिर अल्लाह ने कायनात को खल्क़ किया। मजलिस में ज़िक्र उनका है कि जो कि वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अभी मेरा भाई इमाम ज़माना का कसीदे पढ़ रहा था। इमाम ज़माना वो हस्ती हैं कि जिनके वजूद की वजह से ज़मीन भी बाकी है और आसमान भी बाकी है। और जिस आया मुबारका को मैंने मौज़ूए कलाम के तौर पर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक कलाम, बस इसी के ज़मीन में 1-2 बातें और फिर एक जुमला मुसीबत का और फिर ज़ुलजना बरामद होगी, मातमी इंशाअल्लाह मतनदारी करेंगे। अल्लाह ने अपनी पाक किताब कुरान मजीद की सूरह मुबारका फातिर की आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाया, इन्ना अरसलना का, कि बेशक हमने भेजा, इन्ना अरसलना का बिलहक के बशीरम व नज़ीरा, कि हमने आपको डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। अपने नबी की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने आपको डराने वाला और खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा। और इस आयत के अगले हिस्से में अल्लाह ने इमाम ज़माना के वजूद पर दलील दी है, वा इम मिन उम्मतिन
इल्ला खलाफी हा नज़ीर, कि कोई उम्मत ऐसी नहीं कि उम्मत मौजूद हो और हादी मौजूद ना हो। वामिन उम्मतिन इल्ला खलाफी हा नज़ीर, कि कोई उम्मत ऐसी नहीं कि उम्मत मौजूद हो और हादी या रहनुमा मौजूद ना हो। तो अल्लाह ने जब इस कायनात को खल किया, इस जमीन को खल किया, सबसे पहले अल्लाह ने इस जमीन पर हजरत आदम को भेजा। सबसे पहले इस जमीन पर, इस खित्ता अर्ज पर सबसे पहले अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा। हजरत आदम को पहले भेजकर, आदम को पहले भेजा, आदमी को बाद में भेजा। आदम को पहले भेजा, अपना नुमाइंदा बनाकर आदम को पहले भेजा, अपना खलीफा बनाकर आदम को पहले भेजा, आदमी को बाद में भेजा। आदम को पहले भेजकर अल्लाह ने जमाने वालों को बताया कि खबरदार, कल कोई ये गिला ना करे, कल कोई ये शिकवा ना करे। ए अल्लाह, हम तो मौजूद थे, हमें रास्ता दिखाने वाला मौजूद ना था, इसलिए अल्लाह ने पहले हदायत देने वाला भेजा, फिर हदायत लेने वाला भेजा। पहले अल्लाह ने हदायत देने वाला भेजा कि किसी के पास ये जवाज ना हो, कल बरोज़े हश्र जब अल्लाह की अदालत में पेश हो तो कहे या अल्लाह मैं तो था लेकिन मुझे बताने वाला कोई ना था। अल्लाह ने इसलिए आदम को पहले भेजा, आदमी को बाद में भेजा। ये सिलसिला हदायत चलता रहा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आते रहे, पैगाम तौहीद लोगों को सुनाते रहे, बताते रहे कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की वादनियत का इकरार करो। जब तमाम अंबिया आ चुके, तमाम अंबिया जब सिलसिला हदायत को मुकम्मल कर चुके, अब अल्लाह ने आखिर में अपने उस नबी को भेजा जिसके मुतल्लिक रसूल खुदा खुद फरमाते हैं कुन तो नबीयन आदमो बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम पैदा भी ना हुआ था। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे, यानी अपने उस नबी को सबसे आखिर में भेजा। अब रसूल कायनात जब इस दुनिया में तशरीफ ले आए तो जब 40 साल की जाहिरी उम्र हुई, रसूल खुदा ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाकर कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते जाओ कामयाब हो जाओगे। अब कायनात में ये जनाब रसूल खुदा ने दीन तौहीद के लिए पहली दावत की, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाकर कहा ऐ मेरे रिश्तेदारों, मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। अब रसूल खुदा ने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर कहा कि तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे, तुम में से कौन है जो मेरी नुसरत करे। अब रसूल खुदा के कई रिश्तेदार थे, कई रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन कोई खड़ा ना हुआ। वही खड़ा हुआ जो हर मैदान में मर्दे मैदान बनता था, वही खड़ा हुआ जो हर मैदान में मर्दे मैदान बनता था। अली इब्ने अबी तालिब ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह अना नासिरों का, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपका मददगार हूं। अब ये इस्लाम की पहली दावत थी। जब अली ने कहा अना नासिरों का, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कायनात में जो सबसे पहले लब्बैक का नारा लगाया वो अली इब्ने अबी तालिब ने लगाया। अब जो मर्जी दरिया, अब जो मर्जी हैदरी, अब जो मर्जी इस नारे को हाईजैक कर ले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आप किसी इलाके का ही है वो जो खादम रिजवी साहब हैं जी। अब जो मर्जी इस नारे को हाईजैक कर ले। कायनात में जो सबसे पहला लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया वो आपके और मेरे पेशवा अली इब्ने अबी तालिब ने लगाया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, इस्लाम की पहली दावत में जो अली ने लब्बैक का नारा लगाया, फिर इस नारे को निभाया किस तरह। ओहद का मैदान हो या बदर का, खंदक का मैदान हो या खैबर का, अली ही मर्दे मैदान नजर आया। और इस अली की शुजाअत पर रसूल खुदा को कहना पड़ा ज़रबतो अली फी यौमिल खंदके अफज़लो मिन इबादत सकलैन, कि अली की खंदक वाली एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। हर जंग में, हर मैदान में अली के कसीदे ही पढ़ते हुए रसूल खुदा नजर आए। ओहद का मैदान हो तो अली इब्ने अबी तालिब की जब तलवार टूटी तो रसूल खुदा के पास अपनी तलवार मौजूद थी, अपनी तलवार नहीं दी। खामोश हो गई वो जुबान रिसालत जो वही इलाही के बगैर नुत्क नहीं करती। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ जिब्रील, पहले जो तलवारें टूटती थी वो सहाबियों की थी, आज जो तलवार टूटी है वो अली इब्ने अबी तालिब की है। तो अली इब्ने अबी तालिब को वहां से तलवार दी
और जिब्रील जब अर्श से आए तो ये कहते हुए नजर आए, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार, कि कायनात में अली जैसा बहादुर कोई नहीं, जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। तो हर मैदान में, हर जंग में अली के कसीदे ही नजर आए। वो खैबर का मैदान हो तो रसूल खुदा नादे अली पढ़ते हुए नजर आए, नादे अली मजहर लाजाए। तो अली इब्न अबी तालिब ही हर मैदान में नासिर रसूल खुदा साबित हुए। तो अली जो हर मैदान में नासिर हुए, जितने भी अंबिया थे उन्होंने अपने जब जानशीन मुकर्रर किए तो कोई पैमाना रखा कि वो कौन है जो उस पैमाने पर पूरा उतरे। जब नबी के जानशीन का ऐलान होता है, जब नबी के खलीफा का चुनाव होता है, तो कोई पब्लिक वोटिंग के जरिए नबी के जानशीन का ऐलान नहीं होता, बल्कि नबी का जानशीन बनाता वो है, नबी सिर्फ दिखाता है। बनाता वो है, दिखाता नबी है। अब अली जो हर मैदान में मर्दे मैदान नजर आए, और अली का इल्म रसूल खुदा को कहना पड़ा, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। और ये तो जो हदीस बयान की वो रसूल खुदा ने बयान की कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अब रसूल क्योंकि हकीम है, और हकीम का कौल जो है वो हिकमत से खाली नहीं होता। रसूल ने तो कह दिया अली इल्म का दरवाजा है। अब नाउजुबिल्लाह कोई अली से सवाल करे और अली जवाब ना दे सके। रसूल खुदा की रिसालत पर हर्फ आता है, रसूल खुदा ने कह दिया मैं इल्म शहर हूं, उसका दरवाजा अली है। अली ने इस दावे को दलील कैसे दी कि मिंबर कूफा पर 35 हिजरी में जब अली इब्न अबी तालिब बराजमान हुए तो सबसे पहले खुतबे में इरशाद फरमाया, सलूनी सलूनी कबलन तफकिदूनी, पूछो पूछो मुझ अली से, मैं जमीनों के रास्तों से बेहतर आसमानों के रास्ते जानता हूं। हैदरी, मैं जमीनों के रास्तों से बेहतर, हैदरी, पूछो पूछो मुझ अली से। ये दावा किसी ने नहीं किया। हम मान लें हर किसी को जानशीन पैगंबर को ये दावा तो करता हुआ नजर आए कि पूछो पूछो मुझसे, मैं जमीनों के रास्तों से बेहतर आसमानों के रास्ते जानता हूं। ये दावा वही कर सकता है जिसने जमीन भी अपने सामने बनती देखी हो, आसमान भी अपने सामने बन। ये दावा और कोई नहीं कर सकता। ये दावा वही कर सकता है जिसके सामने, और किसी ने सवाल किया था बारगाहे अमीर कायनात में, या अली आपसे जब भी सवाल होता है फौरन आप जवाब दे देते हैं, आप जरा सोचते नहीं हैं, जरा आप वक्फा नहीं करते, फौरन जवाब दे देते हैं। या अली वजह क्या है, आप फौरन जवाब कैसे दे देते हैं? उस वक्त अमीर अल मोमिनीन उस बंदे की तरफ देख कर कहते हैं कि तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? उसने कहा 5। अमीर कायनात ने कहा तेरे हाथ की उंगलियां कितनी? उसने कहा 5। कहा तूने सोचा नहीं, तूने गौर नहीं किया, तूने गिनी नहीं, तूने गिन कर बताया नहीं, तूने कैसे कह दिया तेरे हाथ की 5 उंगलियां हैं? वो देखकर कहता है या अली ये मेरा हाथ है, ये मैं हर वक्त मेरे साथ होता है। अब अली इब्न अबी तालिब उसकी तरफ देखकर कहते हैं जिस तरह तुझे उंगलियां गिनने की जरूरत नहीं, इस तरह अली को किसी सवाल के जवाब में रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अली ने जमीन और जमान को अपने सामने बनते देखा है। हैदरी, ये जमीन मेरे सामने बनी है, ये आसमान मेरे सामने बना है। और आज दुनिया ये बहस करे कि अली किससे अफजल है, अली किससे अफजल है, अली किससे बरतर है, फला पहले है अली बाद में है। हमारा ये मुसलमा अकीदा है, कायनात में जो सबसे बड़ी हस्ती है वो खालिक के कायनात है। ये हमारा अकीदा है। आज लोग हम पर ये कहते हैं कि हम शायद गुलू करते हैं, लेकिन हम अपना अकीदा बरसरे मिंबर बयान करते हैं। जब भी जाकिर खतीब मजलिस पढ़ने आता है सबसे पहले कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हम्द है उस अल्लाह की जो तमाम आलमीन का रब है। फिर उसके बाद हम अकीदा रिसालत का इजहार करते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कायनात में अल्लाह के बाद अगर जिस हस्ती को माना है तो वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है, वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। और मोहम्मद मुस्तफा ने ही हमें बताया है मन कुंतु मौला हो फहाजा अली। हमने अली को अपनी तरफ से नहीं माना, हमने अली को हमने अली को किसी की जिद में नहीं माना, हमने अली को किसी के बुख्स की वजह से नहीं माना,
कि हम अपनी एक पार्टी बना लें, आप अपनी एक पार्टी बना लें। हमने अली को अली तब माना है क्योंकि रसूल खुदा ने कहा मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अब इस बहस में नहीं जाना कि रसूल किसके मौला हैं, रसूल किस किस के मौला हैं। अब जिस जिसके मोहम्मद मौला है उसका अली मौला है। जो भी रसूल की रिसालत का इकरार करेगा उसको अली की विलायत का इकरार करना पड़ेगा, क्योंकि अली की विलायत पर ही दीन मुकम्मल हुआ। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। तो जो भी अपने दीन को मुकम्मल करना चाहता है अली की विलायत का इकरार कर ले, वरना तेरा ईमान अधूरा है, तेरा दीन अधूरा है। दीन की तकमील का नाम है विलायत अमीर अल मोमिनीन। अली इब्न अबी तालिब की जब विलायत का इकरार करेंगे, और ये नहीं कि अली ये कर सकते हैं, अली ये नहीं कर सकते, अगर जब आप इस सोच में पड़ेंगे तो फिर तौहीद के मानने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने वो एक वाकया मुख्तसर सा कि जनाब रसूल खुदा ने एक नगीना दिया अमीर कायनात को कि या अली जाएं और जोरी से कहें कि इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श कर दे। अमीर कायनात गए जोरी के पास और उसे कहा कि इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श कर दे। अब रसूल खुदा ने कहा था या अली जाकर इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श करवाएं। अली ने जाकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श कर दें। अब जो उसने तारीख दी थी अली इब्न अबी तालिब को, रसूल खुदा ने कहा कि या अली जाएं और वो नगीना लेकर आएं जिस पर मैंने नक्श करने का हुक्म दिया था। अब रसूल खुदा के हुक्म पर अमीर कायनात गए और वो नगीना लेकर आ गए जिसके ऊपर नक्श करने का हुक्म था। अब रसूल खुदा ने जब वो नगीना निकाला तो क्या देखते हैं, उस नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह नक्श था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरूरी नहीं कोई 80,000 न्याज लेता भी वाह की जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह नक्श था। अब रसूल खुदा ने कहा या अली मैंने आपसे कहा था कि आप इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श करें, ये वजह क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श है, अलीउन वलीउल्लाह नक्श है। अब अमीर कायनात देखकर कहते हैं या रसूलल्लाह आपने अल्लाह से मोहब्बत की वजह से नगीने पर ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श करवाया और मैंने जाकर जोरी से कहा कि इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नक्श कर दे, क्योंकि आपको अल्लाह से मोहब्बत थी, मुझे आपसे मोहब्बत है। आपको अल्लाह से मोहब्बत थी, मुझे आपसे मोहब्बत है, तो मैंने जोरी से कह दिया इसके ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श करा। लेकिन ये जो अलीउन वलीउल्लाह नक्श है मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं करवाया। अभी अली इब्न अबी तालिब खामोश ही हुए थे कि अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जाओ जिब्रील मेरे नबी से जाकर कह दो कि मेरे नबी को मुझसे मोहब्बत थी, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह नक्श करवाया। अली को रसूल खुदा से मोहब्बत थी, अली ने मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श करवाया। मुझे अली से मोहब्बत है, मैंने अली वलीउल्लाह नक्श करवा दिया। हैदरी। तो खबरदार कभी मत सोचना कि यहां पर अली वलीउल्लाह आना चाहिए, यहां पर नहीं आना चाहिए। जब रसूल ने अली के वली होने का ऐलान कर दिया फिर बात ही खत्म है। बस अजीजान करामी कद्र, इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। ये कायनात खत्म हो सकती है, अली का जिक्र खत्म नहीं हो सकता। और अली वो बाकमाल हस्ती हैं कायनात की कि जिनके जिक्र को अल्लाह ने अपनी इबादत कहा है। रुलाती यही बात है कि वो अली जो इतनी अज़मतों का मालिक था, वो अली जो इतनी फजीलतों का मालिक था, वो अली जो इतनी रिफ़तों का मालिक था, उसी अली की बेटियों को कभी कूफा के बाज़ार में अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला फ़ज़ाइल जिस तरह मर्ज़ी सुना करें, लेकिन जब कोई ज़ाकिर आवाज़ करबला वालों की मुसीबत बयान करे तो इस तरह रोया करें जिस तरह इमाम फरमाते हैं जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे, जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे पर रोती है। हाँ, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला 21 रमज़ान का दिन गुज़रा है। अली इब्न अबी तालिब जब कूफा में आए, 2 मरतबा अली की बेटी कूफा में आई,
और शाम में एक मरतबा आई। अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत का ज़माना है। अली इब्न अबी तालिब ने अपने बेटे हसन मुज्तबा से कहा कि ऐ हसन, मैं चाहता हूँ मेरी बेटियाँ भी कूफा आ जाएं। इमाम हसन मुज्तबा को अमीर कायनात ने जब हुक्म दिया, इमाम हसन मुज्तबा अब्बास को साथ लेकर मदीना में आए और अली की शर्मों वाली बेटी ज़ैनब को साथ लेकर जब कूफा पहुंचने लगे, उस वक्त अली ने कहा कि मैं अपनी बेटियों का इस्तकबाल खुद करूंगा। मैंने अपनी बेटियों का इस्तकबाल खुद करना है। कूफा के बाहर ये काफिला रुक गया। अली इब्न अबी तालिब कूफा के बाहर आए और अपनी बेटी ज़ैनब के ऊँट की मुहार अपने हाथ में पकड़ ली। जब ये काफिला कूफा के बाज़ार में पहुंचा, उस वक्त अली ने कहा एक मरतबा इस काफिले को रोका जाए। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अली ने कहा ज़ैनब बेटी, अपने महमल का पर्दा हटाओ। महमल के पर्दे का हटना था। अली देखकर कहते हैं ज़ैनब बेटी, ये कूफा का मेन बाज़ार है। ज़ैनब, ये कूफा का मेन बाज़ार है, ये कूफा का सदर बाज़ार है। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, उस वक्त अली की बेटी ने कहा बाबा, मैं कूफा आ गई हूँ, आपने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। अब जब मैं कूफा के मेन बाज़ार में पहुँची हूँ, आप कहते हैं ज़ैनब बेटी ये कूफा का मेन बाज़ार है, ये कूफा का सदर बाज़ार है। बाबा, बाज़ार तो बेटों को दिखाए जाते हैं, बाबा बाज़ार बेटों को दिखाए जाते हैं। मैं आपकी बेटी ज़ैनब हूँ, बाबा मुझे आप बाज़ार मत दिखाएं। हाँ, आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, उस वक्त अली की चीख निकल गई। रो कर कहते हैं ज़ैनब शरीफों पर वक्त आ जाते हैं, ज़ैनब शरीफों पर वक्त आ जाते हैं। आज तू शहजादी बनकर आई है ज़ैनब, कोई वक्त होगा तेरे हाथ में रस्सियाँ होंगी, कूफा का बाज़ार होगा। हाँ, आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जब 19 रमज़ान को अली इब्न अबी तालिब को ज़रब लगी, इमाम हसन मुज्तबा ज़ख्मी बाबा को लेकर जब घर की जानिब चलने लगे, अभी चंद कदमों के फासले पर था अमीर अल मोमिनीन का घर। अमीर अल मोमिनीन देखकर कहते हैं हसन बेटा, मेरे सहाबियों से कहो मस्जिद में वापस चले जाएं, मेरे सहाबियों से कहो ये मेरे घर के करीब ना जाएं, ये मस्जिद में वापस चले जाएं। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला हसन मुज्तबा देखकर कहते हैं बाबा, ये आपके सहाबी हैं, ये आपको ज़ख्मी हालत में नहीं देख पा रहे, ये घर तक छोड़ने के लिए आ रहे हैं। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, उस वक्त अली ने रोकर कहा हसन, मैं कहता हूँ मेरे सहाबियों से कहो वापस चले जाएं। कहा बाबा वजह क्या है? कहा हसन, तूने नहीं सुना अभी जिब्रील ने नदा दी थी, कद कोतिल अमीर अल मोमिनीन, ए मोमिनो अमीर अल मोमिनीन कत्ल हो गए। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अमीर कायनात कहते हैं हसन बेटा, मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ मेरे सहाबियों के कानों पर पड़े। ए अली, आप ये बर्दाश्त नहीं करते, आपके सहाबियों के रोने की आवाज़, आपकी बेटियों के रोने की आवाज़ आपके सहाबियों के कानों पर पड़े। अली, आपने कैसे बर्दाश्त किया होगा? यही कूफा शहर था, अली की बेटी थी, बदमाशों का मजमा था। हाँ, आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, वक्त बदल गया, 60 हिजरी आ गई। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, मुसलमानों ने हुसैन से मदीने को छुड़वा दिया। आज़ादारो हुसैन मदीना से मक्का आ गए। मक्का में भी मुसलमानों ने हुसैन को रहने ना दिया। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला के दश्त में आ गए। आज़ादारो 2 को करबला में पहुंचना था, 4 मुहर्रम को हुसैन का पानी खत्म हो गया, बंद नहीं हुआ। आज़ादारो अब 4 से हुसैन भी प्यासा है, ज़ैनब भी प्यासी है। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, बस 10वीं मुहर्रम का दिन आ गया, हुसैन का अकबर भी मारा गया, हुसैन का असगर भी मारा गया, हुसैन के कासिम के टुकड़े हो गए, मुस्लिम इब्ने औस जाना रहे। आज़ादारो उस वक्त गाजी इजाजत मांगने आ गया। गाजी ने कहा मौला मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, गाजी को इजाजत मिली, लेकिन मौला ने कहा एक
शर्त पर इजाजत देता हूँ, एक मर्तबा उस बीबी से इजाजत मांग जो तेरे सहारे पर करबला में आई है। अज़ादारों, बस एक जुमला मैंने मुसीबत का पढ़ना है। अब्बास चलते हुए उस खैमे में आए। आज भी जो करबला के ज़ाहिर हैं वो जानते हैं खैमों की तरतीब किस तरह है। अज़ादारों, अब्बास आए, ज़ैनब आलिया के खैमे के बाहर आकर रोना शुरू किया। अज़ादारों, अब्बास के रोने की आवाज जब ज़ैनब आलिया के कानों पर पड़ी, कहा अब्बास अंदर आ जाओ, तू रोता क्यों है? अज़ादारों, अब्बास ने आकर हाथ जोड़कर कहा आलिया मुझे इजाजत दे, मैं मैदान में जाना चाहता हूँ। अज़ादारों, उस वक्त अली की बेटी ने इजाजत नहीं दी, बस एक जुमला कह दिया, अब्बास मुझे यकीन हो गया, अब्बास मुझे यकीन हो गया। अज़ादारों, अली की बेटी ने जब कहा ना अब्बास मुझे यकीन हो गया, उस वक्त अली की बेटी के ये जुमले सुनकर अब्बास ने कहा कि बीबी मैं उस वक्त तक मैदान में नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं बताएंगी कि किस बात का यकीन हुआ। अज़ादारों, उस वक्त अली की बेटी ने कहा अब्बास सुनना हो तो सुनो। अब्बास, ये पुराने जमाने का दौर था कि जब मैं अपने बाबा अली, मेरा बचपना था, मैं अपने बाबा अली की गोद में मदीना में बैठी थी। अब्बास, मदीने में एक मर्तबा हवा चली, हवा का चलना था। अब्बास, मेरी हवा का दामन मेरे हाथों से हटा, हाथों से मेरी हवा का दामन जो हटा, मेरे बाबा अली की नजर मेरे इन हाथों पर पड़ी। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला ज़ैनब कहती है अब्बास मुझे मेरे बाबा अली ने कहा था ज़ैनब तेरे हाथ होंगे, इन हाथों में रस्सियां पहनाई जाएंगी। अज़ादारों, अली की बेटी ने जब कहा, अब्बास ने कहा बीबी मुझे इजाजत दीजिए। कहा ज़ैनब ने, अब्बास तब मैं अपने बाबा से कहती थी बाबा जिन बहनों के अब्बास जैसे भाई हों उनके हाथों में रस्सियां नहीं पहनाई जाती। अब्बास अब तू जा रहा है, मुझे यकीन हो गया ज़ैनब के हाथों में रस्सियां भी पहनाई जाएंगी, ज़ैनब को शाम के बाजार में भी जाना पड़ेगा। हाँ ज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, क्योंकि रहवार हुसैनी की बरामदगी है। अज़ादारों, जब हुसैन का कोई बाकी ना रहा ना, हुसैन ने जुलजना से कहा ए जुलजना बस आखिरी मर्तबा मुझे मक्तल में ले जा, आखिरी मर्तबा मुझे मक्तल में छोड़ा। ए जुलजना मैं वापस आने का नहीं बोलूंगा। हाँ ज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, अब इस तरह इस्तकबाल करना रहवारे हुसैन का जिस तरह हुसैन के ताबूत का इस्तकबाल किया जाता है। अज़ादारों, क्योंकि हुसैन का ताबूत नहीं उठा, 3 दिन तक लाश करबला के दश्त में पड़ी रही। कोई हुसैन के लाशे को दफनाने वाला नहीं था, कोई हुसैन को गुस्ल देने वाला नहीं था। बस जुलजना वापस आया। अज़ादारों, जुलजना के वापस आना था। अब बीबियों ने जुलजना के गिर्द घेरा डाल लिया। अज़ादारों, कोई बीबी कहती है वाह गुरबता, कोई कहती है वाह मोहम्मदा। अज़ादारों, हुसैन को 13 ज़रबों से ज़िबा कर दिया गया। अज़ादारों, जुलजना ने आकर पैगाम दिया कद को दिल हुसैन बेअर्ज़ करबला, हुसैन करबला के दश्त में मारे गए, हुसैन को दफनाने वाला कोई नहीं। अज़ादारों, कोई हाथ खाली नहीं था, जिसको नेज़ा मिलता था वो नेज़ा मारता था। हुसैन गरीब की लाश थी, करबला का दश्त था। हुसैन या हुसैन या हुसैन। जब ज़ीन से शबीर गिरा उस वक्त का क़याम में, उस वक्त का क़याम में एक शोर पापा है रावार की जब ज़ीन से शबीर गिरा है रावार की जब ज़ीन से शबीर गिरा है।
नबजी निस शबीर